आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरा सवाल यह है कि हेटमायर को जो आउट दिया है एम्पायर ने, वो इंटरनेट पे काफ़ी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप लोगों की राय क्या है? क्या वाकई में वो आउट था, और क्या यही वजह है कि आमिर भाई से बाबा का खिताब भी छीन लिया गया? और एक और सवाल सर, छोटा सा, आज आपके मोजे काफ़ी यूनिक लग रहे हैं, तो अजन ये अमेरिका का झंडा पहना हुआ हूँ, इसराइल का भी पहना हुआ हूँ, सिर्फ अमेरिका का रहा है। हाँ राशिद भाई, क्या चीज? सवाल की जवाब नहीं आया। वो कह रहा है कि आउट दिया गया है, किसको दिया गया है? हेटमायर को। और कंट्रोवर्शियल था, कल परसों हिंट भी दी है, कंट्रोवर्शियल था जी। तो वो कह रहे हैं कि ये इस 2026 में जब इतनी टेक्नोलॉजी है तो ऐसे डिसीजंस कैसे दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं भी। आपने एशिज देखी होगी, उसमें तो बहुत दूर दूर से दिए गए वहाँ पे भी। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है कोई 100% नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, एक अंपायर, आप अंपायर हो फॉर एग्जांपल, आप देख रहे हैं कि अल्ट्रा एज में एज आ रही है, स्पाइक आ रहा है, और विजुअली गैप आ रहा है, क्योंकि दोनों चीजें देखी जाती हैं। तो जब विजुअली गैप आ रहा है और उसमें स्पाइक आ रहा है, तो फिर स्पाइक प्रायोरिटी कैसे ले गया? देखिए, जो हम सोशल मीडिया पे तस्वीर देखते हैं, हो सकता है वो सही नहीं हो, फेक हो। आप मैच में जो देख रहे हैं ना, वो देखा करेंगे उसमें क्या हुआ है। तो आपने मैच में स्नूकोमीटर में जो होता है ना, 3 पोर्शन होते हैं आउट होने के। एक होता है कि बिफोर, लगने से पहले भी साउंड आ सकती है उसकी, और एक लगने पे, और एक लगने के बाद। 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये स्नूकोमीटर के ऊपर है, स्पाइक आती है इसके ऊपर। लेकिन मैं एशिज की बात करूंगा, वो तो बहुत दूर दूर से जिसमें वो आ रही थी। इसका मतलब है इनकी टेक्नोलॉजी में फॉल्ट है बहुत बड़ा, उसको बेहतर करना पड़ेगा। 100% तो नहीं, 99% करना पड़ेगा। हम देखते हैं, बैडमिंटन देखते होंगे आप, टेनिस, उसमें 100% एक्यूरेसी आती है। लेकिन भी बहुत फौरन लिया है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बॉल कहाँ लग रही है वो नहीं बता सकते वो, लेकिन वो लाइन पे बता सकते हैं, उसको वहां तक ट्रैकिंग होती है। हिटमायर का कि उसने फौरन लिया, उसमें डाउट हो जाता है कि यार लगी या नहीं लगी, और हमें ऐसा लगा कि बॉल बल्ले पे नहीं लगी। आपको अहमद भाई, आपको भी ऐसी लगा? जो भी चीज मैन हैंडल होती है उसमें गलती की गुंजाइश मौजूद होती है, और मैन हैंडल तो नहीं होती है। ये सारी चीजें मैन हैंडल है ना। कैसे? बंदा बैठा है ना पीछे, फार्मूला लगाते हैं ना, जैसे लेग बिफोर है, उसमें इंचेस का मार्जिन दिया हुआ, इधर और इधर का मार्जिन, एक्यूरेसी नहीं है उसके अंदर। उसमें अंपायर्स कॉल है ना, वो एक्यूरेसी कवर करने के लिए। इसमें ये कि जैसे बॉल विकेटों पे लग रही है, वो तो आपने हाथ से किया हुआ है ना, वो तो हो सकता है टांग से भी वो है ना, सचिन तेंदुलकर का 11 के वर्ल्ड कप में। तो कहने वाली बात है, मगर असली मैन हैंडल है। यानी आप ये कह रहे हो कि वो जो फार्मूले के ऊपर करते हैं, समझ गया, इंचेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। राशिद भाई मेरी बात सुन, ये जो मैंने पढ़ा है डीआरएस का सिस्टम, ये जो अंपायर्स कॉल है ना, दैट कवर्स द मार्जिन। फॉर एग्जांपल बॉल हिट कर रही है, और मान लिया आपकी मैंने बात मान ली, बॉल लगी है, एक्यूरेसी यहाँ तक है, ठीक है, इसके बॉल बाद कहाँ हिट हो रही है वो नहीं बता सकते। टेनिस में जब बॉल लाइन पे लगती है, वो एक्यूरेसी है, वो कहाँ पे लग रही है उसको नहीं कर सकते। और आप लोग कह रहे हैं कि जो इम्पैक्ट के बाद की जो आगे ट्रैजेक्टरी है, वो खुद बंदा बना रहा है। हाँ, वो खुद है, आपके इंचेस दिए हुए, फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में समझ गया कि बॉल इधर है, कंप्यूटर में फार्मूला फिट होगा कि बॉल इधर है तो इधर जाएगी, यही फार्मूला फिट होगा ना। मैन हैंडल कैसे है? वही तो बना रहा, हाथ ही तो कर रहे हैं आप। मैं 2 इंच इधर कर दूं, समझ नहीं रहे। नहीं, इधर देखे ना, मैं आप समझ नहीं रहे। ये बॉल लग गया, इसके बाद विकेट ने कितना बॉल ने ट्रैवल करना है, उसको वो जो दिया हुआ है ना फॉर्मूला, उसके बाद जो बनाया हुआ है कि अच्छा ये यूं लग रही है, ये ऑफ स्पिन हो रही है, इतनी हो रही है, अब वो बंदा है जो उसके हिसाब से उसको वहां लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता अहमद भाई, ऐसा नहीं होता अहमद भाई। अच्छा, ये हमें लोग बता देंगे, देखिएगा कमेंट्स के अंदर, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, वो खुद डिसाइड करती है ट्रैजेक्टरी बॉल की किधर जाएगी। मैन हैंडल है ये सारी चीज। अगर इतना ऑटोमेटेड है, अगर इतना फॉर्मूला बना हुआ है, अच्छा, लेकिन बंदा उसमें इनपुट नहीं डालता, वो मशीन ही उसके अंदर इनपुट डालती है। नहीं, ये तो आपको है, बंदा बैठा होता है उसमें, जब उसका दिल करेगा ना वो इनपुट डाल देगा। और दूसरा, अगर इतना ही अहमद भाई ये बातें कहने वाले, आप ये इसकी ऑथेंटिक रिपोर्ट कहां से आएगी? बटलर टीवी पे बैठे ना, बटलर, मैक्सवेल, या जितने भी ये तमाम प्लेयर हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है, वो क्यों की? DRS in Formula 1 is manually operated by the driver. तो फार्मूला 1 में होता है, वो फार्मूला 1 में उसका रीजन भी है, लेकिन क्रिकेट में डीआरएस मैनुअली ऑपरेट नहीं होता। आपने जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स हैं दुनिया भर के, उनके बयान सुने इसके बारे में? देखिए, फिर फार्मूला क्रिटिसिज्म है, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है सामने। देखें, डे 1 पे चेंज होता है, आपका फार्मूला चेंज होते हैं, उसकी बाउंस अलग होता है। See, in cricket, the decision review system is a hybrid technology assisted process that requires manual human input to function. ठीक, मैनुअल इनपुट टू फंक्शन। देखिए, 5 दिन का मैच है, इनपुट टू फंक्शन, 5 दिन के मैच में बाउंस डिफरेंट होता है, वो मैनुअली चेंज करते हैं। तो रियल वो चेंज करते हैं कि बाउंस के वो इनपुट डाल देते हैं। जो चेंज कर रहा है वो रियल टाइम पे भी चेंज कर सकता है।
उसकी हिट क्या कर रही है, वो क्यों करेगा? बॉल ट्रैकिंग मर्जी है उसकी, मर्जी है उसकी, यही तो आईसीसी के लोग बैठे होते हैं, यही तो हाथ में रखी हुई, आईसीसी ने तो हाथ में रखा हुआ है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट सब एंटरटेनमेंट है, जब नहीं चाहते हैं नहीं किसी को, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? गलती है, ये क्लॉज ऐसा है जिसमें गलती है। पहले 70% बेईमानी होती थी, अब 90% बेहतर हो गए। 10% मार्जिन आपके पास है आईसीसी के पास। सही कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। द technical team operators working behind the scenes manually select the frames to determine the exact point of impact or edge. तो वो मैनुअली हो रहा है। नहीं, वो तो डिटरमाइन करते हैं हाँ, ना। तो वही कर रहा है ना, सारा वही सेट कर रहा है ना। इम्पैक्ट वही कर रहा है, इम्पैक्ट भी वही कर रहा है ना। मैं इसलिए इस पे बहस कर रहा हूँ, देखिए मैं बताऊँ क्यों, लोगों को पता चले। दूसरा, फिर ये हमारा तो क्रिकेट से यकीन ही उठ जाएगा अगर आप कह रहे हो कि यार ये भी होता है। मैंने क्या कहा, पहले कह रहे हो शदाब सेलेक्ट हो जाता है, फिर कहते हो ये भी मैनुअल होता है। अबे हम क्या पागल बैठे हैं यार? पहले 30% मैं नहीं खेल रहा यार। यार सुन तो लो, 30% गलत डिसीजन होते थे, अब 10% हो गए, बेहतरी आई है। लेकिन ये क्रंच मैच था, इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए। अब रिव्यू के ऊपर रिव्यू कैसे होगा यार? हिटमायर अगर आउट नहीं होता, गेम का वही चेंज हो जाती, 220-30 होना था। तो ये सर हर दफा नहीं होता, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब लग रहा हो वो अपनी तरफ जा सकते हैं, और आप कह रहे हो जिस तरह आप कह रहे हो उस तरह लग रहा है कि गए भी हैं। आप देखें सईद अजमल का वो जो आउट चले था, एक मैच सईद भाई ने दूसरा किया था, वो ऑफ ब्रेक दिखा दिया था। 2020 के एशियस के टेस्ट हेडिंग ले, ठीक है, लास्ट विकेट है। हाँ। और बैटिंग कर रहा था बैंड स्ट्रोक, उसने स्वीप मारी है, प्लम्प लेग भी 4 हो गया वो। हाँ। अब उनके पास रिव्यू नहीं था, अंपायर को पता था कि रिव्यू नहीं है इसके पास, तो आउट नहीं, तो प्लम्प आउट। तो हाथ में है अंपायर के भी, और डीआरएस फॉर्स अंपायर के हाथ में तो था, हमेशा से था। जी जी, ये तो डीआरएस लाए इसलिए यार आप हंसो नहीं, डिसीजन डीआरएस लाए इसलिए थे कि जो है वो ये ना हो अंपायर के हाथ में ना रहे। आपको अंपायर तो नहीं बनना। नहीं, मुझे अंपायर नहीं बनना, लेकिन मैं तो एज अ क्रिकेट फैन ही सोच रहा हूं कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं, तीनों सही है। इवन जो स्नीको है, आप देखें कि अक्सर बॉल वहां से गुजर रहा होता है, स्नीको में किस तरह वो स्पाइक आ जाता है। मैट हायर की बात ये तो हो रही है ना इसी तो खाली इस दफा नहीं हुआ, पिछली दफा भी, या जो और भी मैचेस हैं आप देखिए, इतना फासला होता है, फिर स्नीको कैसे स्पाइक देता है। भाई अभी एशेज में जब हुआ था ना, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने कह दिया था कि हमारा ट्रस्ट इससे उठ चुका है, ये नहीं है। भाई खवातीन तो बैठी नहीं। हजरात आप सोचें, आप क्रिकेट देखते हैं, डीआरएस रिव्यू लिया जाता है। अब आपको ये आप तो हम तो शौक से देखते हैं, घर काम वाम छोड़ के, बच्चे मार के सुला के, बेगम को नाराज करके हम क्रिकेट देखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? ऐड जो आता है ना कि बीच में, अब लग गई यूट्यूब पे वीडियो, अब मुझे कोई बहस ना करे। Ball tracking software that's been added, and as of yesterday, we're tracking now 230 frames a second, and you can see if you have a look at this, you ये get a bounce much कैसे clearer calculate किया है? idea. Here's the point of the ball. You can see how many points it's actually tracking. It's just come out up here. This is the track that we got. You can see how close those balls are now together. We're going to take one of these where it impacts this one here. So if you just तो बस इनके zoom हाथ into that, में you can actually see it. If you go जब close दिल here, करे तो अंपायर्स को ले जाएं, जब दिल करे नीचे ले आए। at 230 frames, you can see it on 2 बंद करो यार frames. इसको। 3 frames it's touching. एक और अच्छा हाँ, अब मैं जो लोग हमारे फैन है हारना मनाए देखते हैं, अगर आपको इसके बारे में एक्सपर्टीज है तो अपने क्रेडिबिलिटी के साथ ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हारना मनाए को टैग कीजिए और हमें बताइए कि हम लोग जो बात कर रहे थे इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। आई एम ट्रस्टिंग दीज गाइज बिकॉज दे आर प्लेइंग इट, दे आर इन द प्रोफेशन। मैं तो बस सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे शौक लग रहा है कि क्रिकेट के अंदर ये तो 2 नंबर है ना भाई। अगर हो ब्रेक के बाद देखिए, नासिर हुसैन का पूरा इसके ऊपर 2 मिनट का क्लिप है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कहाँ से बॉल लगती है। इस पे भी लिखा हुआ है ना, Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. Manually तो वो कह रहा है ना, क्या कह रहा है? Hawkeye operators manually choose the frames to identify the point of impact on the pad or bat. फ्रेम चूज करते हैं ना, फ्रेम को मैनिपुलेट नहीं करते, फ्रेम तो बना हुआ है। उसके बाद जो ट्रैवल है ना, ट्रैवल वो तो बंदा कर रहा है ना यार। ये नहीं कहीं लिखा हुआ, ये बात करेंगे। अरे यार अभी उसने बताया नहीं है कि हम यहाँ इम्पैक्ट से डिटरमिन कर रहे हैं कि अब ये बॉल यूं ही जा रहा होगा। वो ट्रैक खुद कर रही है मशीन भाईजान, वो तो उसको एक बटन नीचे करेंगे नीचे आ जाएगा। एक बटन ऐसे थोड़ी होता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है भाई, हमने पढ़ाई की हुई है, हमें ऐसे थोड़ी होता है। तुम्हारे पुरानी यार वैसे ऐसा नहीं है, सब हमें पुरानी बेसिक्स तो सेम ही जान के बहस कर रहे हो। मैनुअली सारी मैं सिर्फ दुनिया को बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये हो रहा है, ये ट्रस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी पे। मैं करता हूँ क्योंकि हमने करना चाहिए, बुलाई इसलिए इंटरेस्ट करें। और हमने सुना था डीआरएस 99 ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं या इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, हम नहीं करते, उन्होंने अगर ये बोला है कि वी डोंट ट्रस्ट दैट। अच्छा मैं एक और आपको बात बताता हूं, पूरी दुनिया के जो है डोप टेस्ट आईसीसी लेता है। जी जी, भारत के नहीं लेता। अच्छा मैं बाद में, हाँ क्यों भारत के होते ही नहीं है डोप टेस्ट? वो उनका अपना बोर्ड लेता है, उनका आईसीसी के जो पैनल है ना, जो पूरी दुनिया का लेता है, वो नहीं लेता। नहीं ये भारत का। अहमद भाई ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क ये भी कह दें
ये भी बाकी कह दें सबकी कि ले रहे हैं। ये भी कह दें कि इसमें क्या इस पे सच है मुझे क्या भी झूठ है doubt वो बता कैसे- दिया अगर आईसीसी का इवेंट चल रहा है अहमद, सर वो आईसीसी को देते ही नहीं है वो ये कैसे हो उनकी अब वो कहते हैं कि हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड है वो डिटरमिन करेगा कि हमारे प्लेयर्स के डोप टेस्ट हम खुद लेते भाई, हैं ये तो राशिद against भाई, the सच rule हो है। सकता है ये तो अगेंस्ट द रूल है। मैं तो अपना रूल ही बता नहीं दूं, हुआ। ये है। 2003 के वर्ल्ड कप में मुझे और सईद अनवर को बुलाया गया था। साइड पे बुला लिया आपको साइड कि में अपना बुला दो लिया था, वहाँ अपना पे डोप टेस्ट हुआ था, बच गए थे। यार आपको ये बताने की जरूरत क्या थी कि बच गए बच गए थे। अच्छा बच गए थे इसका मतलब ये वो भी ठीक नहीं होता नहीं, आईसीसी ठीक इवेंट होता में है, तो ठीक अहमद होता है, मतलब ठीक होता है। आईसीसी के तो बंदे होते नहीं हैं देते वो जो इंडियंस हैं उन्होंने बोला हुआ है कि जो डोप टेस्ट होगा वी डोंट ट्रस्ट एनी टेक्नोलॉजी आउटसाइड हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है अपने प्लेयर्स का हम खुद ही डोप टेस्ट करेंगे ये बात भी आवाम सुन रही है कल हमें बताएगी ये सच है कि नहीं है बड़ी खबर है यार ये तो Yeah. बिल्कुल मैंने पीसीआर में भेजा था, देख लें अगर लगा सकते हैं तो क्या लगाते हैं। नासिर हुसैन नासिर हुसैन की लगाते हैं ब्रेक के बाद और आपने गलती से कोई अलग वीडियो भेज दी वो कह रहे हैं वो नहीं लगा सकते हाँ तो ये पूछ लें ये भी पूछ लें जो मैंने कॉपीराइट राशिद भाई अहमद भाई अभी रुक जाओ अहमद भाई ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो डोप टेस्ट होते हैं दुनिया भर के आईसीसी कंडक्ट करती है इंडिया के नहीं करते इंडिया के खुद उनके घर में बीसीसीआई करती है मुझे इस बात से शक सा हो रहा है आमिर भाई को भी हो रहा है राशिद भाई भी अग्री नहीं कर रहे हैं अहमद भाई एक बार फिर अपनी एक अलग लाइन लेके चल आइए देखते हैं मजा आएगा